नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। यदि आपको और कोई सब्जेक्ट भी आपकी क्लास का पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ सभी विषयों के अध्याय को पढ़ाया गया है और सभी जो अध्याय हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट पे जरूर चेक करके आए। यदि आपको कोई डाउट है, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा आपकी संस्कृत बुक है जो दिक्कम, उसका 15वां पाठ। पंचदश पाठ आप समझ गए होंगे कि 15वां पाठ, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आएंगे अभी कि सर ये पाठ पर नंबर 15वां नहीं है, 10वां है, 11वां है, 12वां। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 15वां पाठ आपकी न्यू बुक के अनुसार जो अभी छप के आई है, हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो। तो हमें पार्ट नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें आज का टॉपिक पढ़ना है। तो आज के टॉपिक का नाम है माधव से प्रियम अंग। ये माधव के प्रिय अंग, अंग मतलब शरीर के अंगों की बात हो रही है। तो ये एक, पहले मैं आपको लेसन की विषय वस्तु समझा देता हूँ कि माधव नाम का लड़का वो एक सपना देखता है और सपने में वो देखता है कि उसके जो शरीर के अंग हैं, आपके हाथ है, पाँव है, नाक है, ठीक है, कान है, ये आपस में बातें कर रहे हैं और सब अपना अपना महत्व बता के ये कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कि सबसे बढ़िया मैं हूँ। तो इस प्रकार की वार्तालाप है और आखिर में वो महेश से ही पूछते हैं कि आप बताओ कि कौन श्रेष्ठ है। फिर महेश उसको क्या देता, उत्तर देता है कि कौन श्रेष्ठ है, तो वो हमें यही देखना है कि शरीर के अंगों में कौन श्रेष्ठ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम आपको समझ में आ गया। अब आपसे देखिए, माधव नाम है एक बालक है आसित, कि माधव नाम का एक बालक था। एक आपको जो शब्दार्थ है वो भी आपको लर्न हो जाएगा कि माधव नाम का एक बालक था। सह सौपने शरीर से अंगानी दृष्टवा, कि उसने क्या देखा, सौपन में शरीर के, सब शरीर मतलब अपने शरीर के अंगानी दृष्टवा, कि अपने शरीर के अंग देखे, क्यों बैठे हुए थे, किस प्रकार से देखे। देखो, ये आपका हाथ है, दिख रहा होगा ना, ये पेट है, ये हाथ हो गया आपका, ठीक है, ये मुंह हो गया, तो इस प्रकार ये पैर हो गया और ये कान हो गए। इस प्रकार उसने क्या देखा कि ऐसे देखे कि उसके शरीर के अंग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे थे उसके शरीर के अंग, तानी परस्परम चर्चा कुर्वन्ति समय, कि वे सब क्या कर रहे थे, वे परस्पर मतलब आपस में, चर्चा मतलब वार्तालाप, कुर्वन्ती समय कर रहे थे, कि वो आपस में कुछ बात कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, ठीक है। पहला पैराग्राफ क्लियर। किसी को परस्पर मतलब आपस में, चर्चा आपको पता है कुर्वन्ती कर रहे थे। अब देखेंगे कि वो क्या चर्चा कर रहे थे भी। तो जैसा कि आपको बताया कि वो चर्चा में कर रहे थे कि हम, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, और किस प्रकार से वो चर्चा चल रही थी। सबसे पहले बात आती है पाव की भी, किसकी, पाव की। पादय वदति, कि पाव बोला अहम श्रेष्ठ, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ भी। ये चीज आपको समझ में आई। मम कारणेन माधव चलती, कि मेरे कारण ही माधव चलता है भी, ठीक है, मैं चलने में सहायता करता हूँ, मेरे कारण ही माधव चलता है, ठीक है। फिर आपका हस्त अनुसनम वदती, तुरंत मतलब उसी क्षण, ठीक है, तुरंत क्या है आपका, उसी क्षण हस्त वदती, कि हाथ कहता है अरे अरे, रुक जाओ भाई, क्या कहता है, अरे अरे रुको थोड़ा सा। मम कारणेन माधव लिखती, कि मेरे कारण ही माधव क्या करता है, लिखता है। गृह कार्य करोति, घर का कार्य करता है, ठीक है। वस्तुनि आयनति च, और वस्तुएं लेकर आता, जो सामान लेके आता है ना अंदर बाहर से मतलब हाथ से, तो वो क्या है, मेरे कारण ही माधव ये सब करता है। अतः अहम एवं श्रेष्ठ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इसलिए क्या, कौन श्रेष्ठ हूँ, मैं हूँ। पाव और हाथ ने अपनी जो श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी बातें रख दी। ये चीजें क्लियर हुई। चलो, फिर अगला आता है, आपको देखिए ये आग दिख रहा होगा, ठीक है। ये कहता है कि माम विना माधव किंपि दुष्टवे शक्नोति किम। तो इसने कहा, दृष्टु, क्या दृष्टु मतलब देखना। इसने कहा कि मेरे बिना भी, माम विना, कि मेरे बिना, माधव कैसे, दृष्टु शक्नोति किम, कि मेरे बिना माधव कैसे देख सकता है, मतलब कि मैं माधव, मेरे कारण माधव देख सकता है।
इति नैनम वदति, और ऐसा नैनों ने कहा, आंखों ने कहा कि मेरे बिना माधव कैसे देख सकता है। तो इसलिए उसने इशारे इशारे में बता दिया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। चीजें क्लियर हो रही है। उसके बाद कर्ण पे, कर्ण मतलब कान, कि आपका जो कर्ण था ना, कान है, समीत कर्तवा कथति, स्माइल करते हुए बोलता है। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि आप बोलिए सारे, कि हाथ ने बता दिया, पाँव ने बता दिया, आंख ने बता दिया, चलो अब मैं बताता हूँ कि कौन श्रेष्ठ है। कर्ण समित कर्तवा, कि वो स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, ये होता है कि हंसकर, कथयति कहा, माधव यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानाम ध्वनि। ये था कि माधव जब मार्ग पर चलता, सड़क पर चलता, ये चीज समझ में आई आपको यहाँ से, कि माधव जब सड़क पर चलता है, जब मार्गे गच्छति तदा तब पृष्ठतः यानानाम ध्वनि। पृष्ठ मतलब पीछे से जो यानानाम मतलब वाहन जो आते हैं ना, उनकी ध्वनि यदि न शरणोती, यदि उसे न सुनाई दे, ठीक है, सावधान है चय न भवती, और वो चय का मतलब और, अगर वो सावधान न हो, ठीक है, आधी बात समझ में आपको, तर ही दुर्घटना हुए, तो दुर्घटना हो सकती है या फिर हो जाएगी, होती, ठीक होगी। तो इसने कहा कि यदि मैं ना हूं, कान कह रहा कि यदि मैं ना हूं ना, तो क्या होगा कि माधव जब रोड पर चलता, रास्ते पे चलता, जो पीछे से यानाना मतलब गाड़ियां आती है, उनकी ध्वनि उसको सुनाई नहीं देगी, तो वो क्या होगा, सावधान नहीं होगा, मतलब दाएं बाएं हटेगा नहीं उनके आगे से, और वो चला जाएगा माधव। तो ये बात इनडायरेक्टली उसने कह दी, किसने, कान ने भी। आपको आई बात समझ में। उसने कहा नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। आगे देखिए, माधव मम कारणे एव शिक्षस्य उपदेशम श्रुत्वा ज्ञानम वृत्ति। उसने कहा कि मेरे कारण से ही जो शिक्षक के जो उपदेश देता ना, शिक्षक उसको जो पढ़ाता है, उसको सुनता है और अपना ज्ञान बढ़ाता है। उसका ज्ञान मतलब कि वो मेरे द्वारा ही शिक्षक का ज्ञान सुन के, उपदेश सुन के अपना ज्ञान बढ़ाता है। एक बात और बता दीजिए, संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभूति, और संगीत सुनकर आनंद लेता है। इसने तीन चीजें बता दी, कि एक तो वो अगर रास्ते पे जाता है तो पीछे से वाहन आगे तो सावधान हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात बताई कि शिक्षक के उपदेश सुनकर वो क्या करता है, ज्ञान बढ़ाता है। और तीसरी बात बताती कि वो मेरे कान ही संगीत सुन के आनंद लेता है। तो अब कान ने भी अपना पक्ष रख दिया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब हमारा आएगा अगला अंग, जटेति मुखम सूचेति, वो मतलब सूचेति मतलब बताता है भी तुरंत, अभी झट से भी, मुख है ना वो बोलता भो, मतलब ये आपका संबोधन शब्द कहे सुनो, ठीक है, इस प्रकार का कुछ संबोधन शब्द है। सर्वे शृण्वन्तु, उसने कहा कि सब सुनो भी, ठीक है, उसने कहा सारे बोलिए, उनका मेरी सुनो, सब सुनो, ठीक है। क्या सुनो भाई, माधव मम कारणेन भोजनम करोति, कि जो माधव है ना, वो मेरे कारण ही भोजन करता है। आपको आगे बात समझ में, ये बात कौन कह रहा है, कि मुख कह रहा है आपका। भाषणम करोति शिक्षस्य प्रश्नम उत्तरम वदति, कि जो आपके भाषण देता है वो मतलब बोलता है मेरे कारण ही। शिक्षस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, जो शिक्षक है उसके प्रश्नों के उत्तर भी वो देता है मेरे कारण ही, ये बात मुख कहता है। सारी बात आपको समझ में, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना भी, ठीक है। शिक्षक से प्रश्नम उत्तरम वदति, मम सहायन, कि मेरी सहायता के से ही क्या है, उदरमपि भोजनम प्राप्ति, जो उदरमपि मतलब पेट में भोजन प्राप्त करता है। उदर होता है पेट भी, ठीक है, उधर भी जो आपका पेट है उसको भी भोजन प्राप्त होता है। भवन्तः सर्वे सबला भवन्ति, ठीक है। तो उसने कहा कि भवन्तः आप सब भी, ठीक है, भवन्तः सर्वे सबला भवन्ति, मतलब कि आप सब, सबला मतलब शक्ति प्राप्त करते हैं, मतलब आपको भी पोषण मिलता है मेरे कारण ही, क्योंकि अगर मेरे अंदर से भोजन नहीं जाएगा, पेट को प्राप्त नहीं होगा, तो आप लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, शक्ति कहाँ मिलेगी, ठीक है। तब भवन्तः सर्वे आप सब सबला भवन्ति, सबला मतलब ताकतवर बनते हो गई। अतः अहम एवं श्रेष्ठ, तो इसलिए क्या है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ भी। अब पेट ने भी अपनी बात रख दी। आपको कौन सा श्रेष्ठ लग रहा है फिलहाल तक? अब भी उदरम सूची थी, अब बात आ गई पेट की भी।
सॉरी, ये जो बात थी ना ऊपर वाले, ये मुख की थी, आप ध्यान रखना। अब कहता है कि उदरम सूचयति भी, उदरम कहता है अब कि भवती भवती की, ठीक है, ठीक है, या फिर सुनो सुनो, ऐसा कुछ आपका है कि बहुतू बहुतू, ठीक है, या फिर ये मान सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि आपको ट्रांस कोई भी अगर आप अनुवाद पढ़ रहे हैं किसी भी भाषा का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, आपको वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना है, शब्दों पे नहीं जाना है, आपको हमेशा उसका भाव समझना है, उसका कहने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये कहता है उदरम सूचयते भवती भवती, ठीक है, कोलाहल न कुर्वन्तु, कि कोलाहल मत करो, रोड़ा मत मचाओ, झगड़ो मत कि आपस में, ठीक है। वयम सर्वे, कि हम सब, माधवम एवं पृच्छाम, कि माधव से ही पूछ लेते हैं, माधव से ही पूछ लेते हैं, क्या श्रेष्ठ थी, कि कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, हम ये जो ऐसा है ना, ऐसा ये माधव से ही पूछ लेते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तुम कोलाहल क्यों करते हो, क्यों रोड़ा मचा रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो आपस में। ठीक है, हम माधव से पूछ लेते हैं कौन श्रेष्ठ है, वो सब नया बता देगा। तो बात आ जाती है अब माधव के पास, माधव बताएगा कि कौन सा अंग श्रेष्ठ है। तो आप बता दीजिए कि आपके शरीर का कौन सा अंग श्रेष्ठ है। माधव विचार्यति बोधयति च, माधव सोचता है, विचार करता है, ठीक है, और बोधयति होता है समझाना, और उनको समझाता है कि एक्सप्लेन करता है उनको। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है कि मम शरीर सर्वाणि अंगानि मम करते उपकारकाणि सन्ति। तो इसने कहा कि मेरे शरीर के जो सभी अंग है ना, मेरी सहायता करते हैं भी। ठीक है, काम करने में, मतलब कोई न किसी उद्देश्य से मेरी सहायता करते हैं। उपकार होता सहायता करना, ठीक है, कि वो मेरी सहायता करते हैं। ठीक है, सर्वाणि अंगानि मतलब सारे, चाहे वो पेट हो, पेट मतलब भोजन पचाता है, आँख देखने के कान आते हैं, कान सुनने के काम आते हैं, ठीक है, मुंह खाने के काम आता है। उसने कहा पाँव चलने के, हाथ काम करने के। उसने कहा कि मम शरीर से सर्वाणि अंगानि मम करते उपकाराणि सन्ति, कि मेरी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, कार्य करने में सहायता करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य है। अहम नैनाभ्याम पश्यामि, कि मैं जो नैनों से, आंखों से क्या है, देखता हूँ। चीजें क्लियर हुई आपकी। अच्छा, थोड़ा सा कट रहा था, आप बोलो भाई। ठीक है, कर्णाभ्याम शृणोमि, जो आपके कान है उससे मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, कि मुख से मैं भाषण करता हूँ, मतलब बोलता हूँ। भोजनम करोमि चे, और भोजन करता हूँ। ये आपको मुख्य बता दिए। उदरेण मतलब पेट से भी। पाचनात् शक्ति प्राप्नोमि, कि मैं आपसे क्या करता हूँ कि जो पेट से मुझे पाचन की शक्ति मिलती है, मतलब पेट में मेरे पाचन प्रक्रिया होती है, कहने का मतलब ये है भी। भवन्तः सर्वेपि मम प्रिय, आप सब मेरे प्रिय होगी। सर्वेपि मतलब आप सब, ठीक है, भवन्तः मतलब आप, सर्वेपि मतलब सारे ही, मम प्रिय कि मेरे प्रिय हो। तो ये देखिए, इनको बता दिया गया, ये इनकी मीटिंग हुई है, और ये इनको बता दिया कि आप सब मेरे ही प्रिय हो, माधव ने बता दिया भी। ठीक है, अब आपको वर्ड मीनिंग अगर देखने को मिल जाए, तो सपने सपन में आपका शरीर, शरीर से निज का, ऐसा मतलब ये अपना शरीर है भी। ठीक है, खुद का शरीर। अंगानी आपके अंग होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, दृष्टवान देखा भी। चर्चा चर्चा मतलब आलाप, मतलब कि वार्तालाप करना। ठीक है, श्रेष्ठ आपका उत्तम, तो ये चीज तो आप कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा आपकी। और अगले पार्ट में हम करेंगे इसके अभ्यास के क्वेश्चन उत्तर, और वो आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट है आपकी। शायद आप जो वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैंने इसके करवा भी दिए होंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, सभी पाठ हो गए। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक बार जरूर जाकर देखें कि अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बाकी सब्जेक्ट आपके, एक बार प्लेलिस्ट में जरूर देखें, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।